जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर अप पर। आज है 25 फरवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्पाइनोसारस मिराबिलिस नामक एक नए मांसाहारी डायनासोर की खोज किस रेगिस्तान में हुई थी? स्पाइनोसारस मिराबिलिस नामक एक नए मांसाहारी डायनासोर की खोज किस रेगिस्तान में हुई थी? ऑप्शन ए गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन सी अटाकामा रेगिस्तान, ऑप्शन सी सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन डी कालाहारी रेगिस्तान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। मांसाहारी डायनासोर की खोज सहारा रेगिस्तान में हुई थी। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आया कान लाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चा में आया कान लाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। कान लाओन ज्वालामुखी फिलीपींस देश में स्थित है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, CJ-1000 किस देश द्वारा विकसित एक सड़क चलित मिसाइल है? CJ-1000 किस देश द्वारा विकसित एक सड़क चलित मिसाइल है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी भारत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। CJ-1000 चीन द्वारा विकसित एक सड़क चलित मिसाइल है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? वर्ष 2027 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सी हो जाएगा। AI इम्पैक्ट 2027 की मेजबानी के लिए स्विट्जरलैंड को चुना गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने किस देश के साथ पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने किस देश के साथ पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो अपने ऑप्शन सी से हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने अमेरिका के साथ पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ डिजिलॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ डिजिलॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी मिस्र। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत ने केन्या के साथ मिलकर डिजिलॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया है? हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी चीन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। UAE ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को बिहार सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रियायती भोजन के लिए अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रियायती भोजन के लिए अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। अटल कैंटीन की शुरुआत दिल्ली में की गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने 5 भारतीय राज्यों में विमानन कौशल अभिस्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने 5 भारतीय शहरों में विमानन कौशल अभिस्थापित करने के लिए
किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इजराइल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर विमानन कौशल अभिस्थापित करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? ऑप्शन ए रणवीर सचदेवा, ऑप्शन बी देवांश गुप्ता, ऑप्शन सी सबन सिंह, ऑप्शन डी समर्थ गर्ग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर रणवीर सचदेवा बने हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन संचालित की जा रही है? मेरी परंपरा मेरी विरासत मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन संचालित की जा रही है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सी हो जाएगा। मेरी परंपरा मेरी विरासत मुख्य रूप से पंचायती राज मंत्रालय के अधीन संचालित की जा रही है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए करण अडानी, ऑप्शन बी पीयूष गर्ग, ऑप्शन सी अशोक सिंघल, ऑप्शन डी रितेश अग्रवाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड करण अडानी ने जीता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरिजीत बसु, ऑप्शन बी निवेदिता दुबे, ऑप्शन सी हर शरण कौर, ऑप्शन डी रोहित ऋषि। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर हर शरण कौर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।